हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो लिब्रा, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 नवंबर से लेके आपका 10 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब आज से ही आपका आगे आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। महीना शुरू हो चुका है, तो इस महीने में अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही है और क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ क्या हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। 555 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, ये आपका एंजलिक नंबर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और रीडिंग शेयर कर देना, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, सो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे कराओ, ठीक है। मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ विब्रेशन है आपका, या फिर आपका हीलिंग ही कराना हो, ठीक है, किसी के बारे में जानना हो, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। इतनी पावर है मेरे अंदर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में, जीमेल, इंस्टा ID के थ्रू ही करना कांटेक्ट, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, शुरुआत जो है आपका 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में अच्छा भी हो रहा है और कुछ गाइडेंस भी है जिसको आप खुद ही इम्प्रूव करके चीज़ें ठीक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें किस्मत पे ही आप छोड़ दें, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत जो है वो लेज़ीनेस से हो सकता है। जैसे आपका 1 नवंबर से लेकर 10 के बीच में आप थोड़ा सा लेज़ी फील कर सकते हो, थोड़ी सी चीज़ें जो है फंसी हुई सी फील होगी, और वो आपके एक्शन की वजह से ही होगा। आप जितना सही एक्शन लेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका काम बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 के बीच में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं उस पे ही वर्क करो, ठीक है। वो अगर जो काम पाना, जो भी चीज़ कर रहे हो, जो पाना चाहते हो, गेटिंग व्हाट यू वांट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो चीज़ पाने वाले हैं जिसमें आपने बहुत लंबे समय से ऑलरेडी मेहनत कर लिया है। तो फिर अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ चल रहा है उस पर ही फोकस करो, और उस पर ही आपको उसके थ्रू ही आपको बहुत सारा सक्सेस मिल सकता है। आपने किसी राइट टाइम का इंतज़ार किया है, चाहे वो किसी को प्रपोज करने का हो या कोई जॉब का हो, जॉब पाने का हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राइट टाइमिंग आ चुका है। 1 से लेकर 10 के बीच में जो जिस भी चीज़ का आपने इंतज़ार किया है, उसका सही समय 1 से लेकर 10 नवंबर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें खुद एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपको इसमें खुद एक्शन लेना है तो ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, विशेस जो है वो आपके फुलफ़िल हो सकते हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा हो सकता है, और सक्सेस मिल सकता है, और सेटिस्फैक्शन फ़ील कर सकते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकता है, वो आप कर सकते हो, हैप्पी पार्टनरशिप, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉलिड पार्टनरशिप। और ऐसा हो सकता है कि इस बीच में आप जो भी चीज़ पाना चाहेंगे, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ आपके पास होगा, और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे देखो, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े वो चीज़ मुझे मिल गया, ठीक है। तो सक्सेस इन ऑल एरियाज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और फिज़िकल प्लेजर हो, ठीक है, वो भी आप काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे। फिज़िकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, अच्छा फील करने वाले हो। तो करंट जो भी आपका सिचुएशन है, उससे बाहर जाके सोचो, ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। एक बात ध्यान रखना कि आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना है। पीस कीपर, ठीक है। कुछ बातें ऐसी आ सकती है आपके सामने जिसको आते ही आपको जाने देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब होता है ना कि ये चीज़ें मुझे तंग कर सकती है, ये चीज़ें मुझे परेशान कर सकती है, पुराने बैड थॉट्स हो सकते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो याद आ रहे हैं, उस अगर आपके दिमाग में आया, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसे जाने दो सीधे सीधे। यहाँ पे इस टाइम थोड़ा सा आपको अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अकेले जितना टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप का जितना ध्यान रखोगे, रिट्रीट करोगे, रिचार्ज होगे आप, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, जो भी करना चाहते हो, ठीक है, ध्यान लगाने को कहा जा रहा है, और सिंपली सॉलिट्यूड में रहने को भी कहा जा रहा है। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप चाहे तो कुछ अच्छे अफर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत हुई है, तो आप ज़रूर बोले, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई करेंट सिचुएशन, ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर मनी दैट फ्लोज फ्रीली, आई एम पावरफुल मैग्नेट फॉर ब्लेसिंग्स, ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, आई एम अप्रिसिएटिव ऑफ माई प्रॉस्पेरिटी। सो ये चीज़ है।
उसके बाद मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ, मिरर गार्जियन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जैसे मिररिंग करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक नार्सिसिस्ट है, नहीं। नार्सिसिस्ट लोग का ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि मेरे ही जैसे सब लोग हो, सब में मैं खुद को देख पाऊँ, वो चीज़ नहीं है। आपका ऐसा होगा कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलने वाले हैं जिसको देखकर लगेगा कि अरे ये लोग तो मेरे जैसे हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा बनेगी, अच्छी मतलब जोड़ी होगी, या फिर अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड कर सकेंगे। ये सिर्फ लव लाइफ का नहीं है, फ्रेंडशिप का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे आप अपनी 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में अपने एंसेस्टर से प्रेयर कीजिए। एंसेस्टर आपकी काफ़ी एक्टिव है इस टाइम। अगर आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट देव के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके वॉइस को, आपके ज़रूरतों को सुनेंगे, समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समय है, ये टाइम है, वेटिंग जो गेम चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है। राइट टाइम आ चुका है जिसमें आपको रिवॉर्ड मिल सकता है आपके हार्डवर्क का, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से, दोस्त से मिल सकते हो, या आप उस इंसान से मिलने वाले हो जो आपके पार्टनर होंगे, फ्यूचर पार्टनर होंगे, जिससे आपकी शादी होगी। तो हो सकता है कि आपका मतलब शादी वादी होने वाला है, शादी वादी फिक्स होने वाला है, तो आप उस इंसान से मिलने जाने वाले हो। अरेंज मैरिज वगैरह आपका मतलब, तो उस इंसान से मिलने जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, परफ्यूम यूज़ करो, ठीक है। और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेकर कोई भी काम करने हैं, कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं या मिलने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी। मेरे तरफ बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी आ रहे हैं, इस बात को लेकर ज़रूर क्लेम कीजिए। और अगर आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो येलो कलर जो है अपने पास रखिए। येलो हैंडकरचिप्स हो गया, ठीक है, और सैफरॉन का तिलक हो गया, लगाना हो गया, कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए तो कर सकते हो। और एक बात और ये ध्यान रखना कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे इस टाइम, और लोग आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप वो चीज़ पा रहे हैं जो आपने डिज़ायर किया है, चाहे वो एक अच्छा हस्बैंड हो या वाइफ हो या कुछ भी हो, ये चीज़ हो सकता है। और एफर्ट जो है वो उससे आपको सक्सेस मिल रहा है। तो आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चाहे आप करेंट रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी, मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अगर आपको अपने माइंडसेट को अच्छा रखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर माई वेल्दी माइंडसेट, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस टाइम। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप रेडी हो कि मैं तो टाइम देने के लिए रेडी हूँ, मेरा बंदा, मेरी बंदी वो टाइम दे, येस ऑफ कोर्स वो भी आपको टाइम देने वाले हैं। तो बैलेंस आ रहा है गिव एंड टेक में। हाँ, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, पर उस इंसान ने वैसा कुछ किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इक्वली यहाँ पे गिव एंड टेक डेवलप होने वाला है आप दोनों के बीच में, इक्वल एफर्ट। समय तो आपको भी देना होगा और अब वो भी समय देते हुए दिखाई दे रही हैं या दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है सोल सर्चिंग। तो यहाँ पे कुछ लोग अकेले भी रह के अपने प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यूज़ को पहले सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई पर्सनल इशू है, घर परिवार का कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा आपको किसी के साथ मीटिंग करके करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लाइफ का जो पर्पस है, एग्जैक्ट पर्पस है, उसकी ओर आप बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है घर में बर्थडे पार्टी है, एंजॉयमेंट है, तो हैप्पी डेज रहेगा, पार्टी वार्टी आप करोगे, एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ। कहीं भी जा रहे हो तो पार्टी वगैरह में जा सकते हो। अगर आपको अपने पार्टनर को अपने फैमिली से मिलाना है तो यही एक बेहतर टाइम है जिसमें आप अपने फैमिली से अपने पार्टनर को मिला सकते हो। सो स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, करेंट पर्सन है, क्रश के साथ है, आपका एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, रिश्ते में। अगर आप एक एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग चाहते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ, रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं आप मुझसे कांटेक्ट करो। बाय, टेक केयर।